आपका टॉपिक क्या था? हम लोग का था समर ब्रेक में बच्चों को कैसे इंगेज करना है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ना सही कि भाई बच्चों को कैसे इंगेज करें, या घर पे एक मसला ही पड़ गया हमारे लिए, तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, तो उसके लिए उनको बता रहे थे कि किस तरीके से वो करना। अच्छा रहा प्रोग्राम। सही। आपके तो बच्चे माशाल्लाह बड़े, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा भी होगा ना? हाँ, हम लोग एक्चुअली वर्कशॉप लास्ट ईयर में इस दफ़ा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, तो हम लोगों ने स्पेशल बच्चों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया था इनके लिए। तो वो जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसमें ये था कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी आप इसी तरह वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से कि बच्चे जो है उनके लिए आप जो घर की रूटीन की वो है ना गैजेट्स, आउट ऑफ गैजेट्स, उनके लिए आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना प्लान करें कि क्या करना है, उनको गार्डनिंग करनी है या वो। तो इसी तरह ये हम करते हैं कि पेरेंट्स का ये भी होता है, मदर्स कहती हैं कि हम कैसे बच्चों को कहीं लेके जाएं, फादर तो लेट आएंगे, लेकिन ये कि आजकल तो इतने आपके पास बाइक्स हैं और वो है, आप मंगवाएं ऑनलाइन और बच्चों को लेके जाएं ताकि वो लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी जाए ना। कराची में इतनी जगहें हैं, बजाय खाने पीने की चीज़ों के पार्क, उनको हाँ पार्क्स में ले जाएं। फेयर हॉल है, कायदे आज़म हाउस है, अपना यहाँ पर वो है अपना कराची का जो म्यूज़ियम है वहाँ लेके जाए। कराची म्यूज़ियम है जहाँ पर सदर में ही है, मतलब इधर आगे जाके आर्ट्स काउंसिल के वहाँ पर, तो वहाँ आप ले जाएं बच्चों को। बिल्कुल। हम लोगों को नहीं थक जाते हैं ना, औरतें होता है कि नहीं बाहर निकलेंगे, देर 12 बजे उठते हैं सो के। नहीं ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें कि भाई बजाय अर्ली मॉर्निंग के आप ये होते हैं 8-9 बजे तक बच्चों को भी, तो फिर ताकि बिल्कुल रूटीन अपसेट ना हो ना बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही फिर वो बिल्कुल ही रूटीन अपसेट हो जाता है, फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग खुद से अगर एक्टिव होंगे तो फिर जो बच्चे हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और मदर को अपने साथ अगर कुकिंग कर रही है तो बच्चों को अपने साथ किचन में इंगेज कर लें कि ये है कि आप ये काम करें, इतना काम मैं करी हूँ, इतना आप भी करें, तो आपको ये हेक्टिक नहीं रहेगा कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ किचन में, बॉदर नहीं होगा। नहीं, मैं तो किचन से बाहर जो है ना वो ओवन रखा हुआ था, इसको हटा दिया मैंने, कंजस्टेड हो रहा। तो उससे होता है कि मतलब बाहर बच्चे किचन में नहीं जाना चाह रहे, छोटा लग रहा है या बहुत कंजस्टेड गर्मी लग रही है, तो बाहर ही जो है वो कुकिंग कर रहे होते थे या वो बेकिंग कर रहे हैं। ये बच्चों को आपने कटिंग के लिए दे दी कि ये सैलड्स बना लें, ये कर लें, आप इस तरीके की कटिंग करके दे, मुझे आलू बॉईल करके आपने दिए, चिकन के फ्लेक्स बनवा रहे हैं, ऐसे बॉईल आलू है, आपने उसको मैश करना है, उसके बाद हमने इसका कुछ बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों को आप इंगेज कर सकते हैं थोड़ी सी मैनेज करके, अगर बिल्कुल सही करिए ये चीज़। बस इस तरह से हम लोग तो बस होता है 2 महीना 3 महीना हम कैसे निकालेंगे, हाँ तो थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो बच्चों का टाइम मैनेज करना पड़ता है, उसमें स्पेशली मदर का ही रोल होता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब तो आप और इजीली कर लेती हैं। हाँ, अगर वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए थोड़ा सा स्केड्यूल को सेटिंग करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये भी है कि अपना ईयर जो है उसमें अपनी जो वेकेशंस लेनी होती है, ईयरली वेकेशंस जो होती है वो अपनी जो है ना करती है समर ब्रेक में, ताकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। मोस्टली मदर्स जैसे वो कर बस मैनेज करने की बात होती है, मैनेज करने की बात समझता है किसी को कौन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर लेता है, मुश्किल से लेता है, कोई आसानी से लेता है। अगर मदर खुद फ्रस्ट्रेट हो रही होती ना कि ये छुट्टियाँ हो गई, तो बच्चे भी उस चीज़ को वो करते कि अच्छा ये परेशान हो रहे हैं, तो वो भी मतलब बच्चे आपको और ज़्यादा ही उसमें परेशानी करेंगे। बिल्कुल खुद परेशान। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे हम कपड़े सही कर लेते हैं, या तो वो जो है हम छोड़ा, ये लड़कों को भी लड़कियों को भी ये चीज़ें सिखानी पड़ती है कि लाएँ अपने बटन्स लगा लेते हैं, कैसे लगाते हैं आप उनको ये बता दें, या और फिर मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ, यही ना कि लड़कों को लड़कियों, ये चीज़ नहीं है आजकल, आप ये नहीं कर सकते कि ये काम लड़कों के करने के, ये लड़कियों के करने के, नहीं, बेसिक चीज़ सबको आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को ना हमने बहुत ज़्यादा वो चाइल्डहुड मतलब बहुत ज़्यादा वो बचपना बना दिया कि मतलब बच्चे ही हैं, ये छोटा बच्चा है, जबकि आजकल के बच्चे पहले बच्चों की जो वो वाले जो जेंजी वाले बच्चे जो बैक वाली जो हमारी वो है उससे बहुत ज़्यादा तेज है, उनको बहुत सब कुछ मालूम है। पहले वाले बच्चों में नहीं इतना वो था, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करके उसको आगे वो नहीं कर पास नहीं कर पाते थे, लेकिन आज बच्चे जो होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, सब चीज़ों को फौरी तौर पे उनको लगता है कि मामा को कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। एग्जैक्टली यही हमने कहा कि गैजेट्स से जो है ना इनको दूर रखें ड्यूरिंग द वेकेशंस। वो ठीक है, जो बड़े बच्चे उनके काम हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को गैजेट से दूर के उनके फिजिकल एक्टिविटी पे जाएं। इसमें तो ये होता है कि बड़े भी अब जो होता है कि मोबाइल में ही सब कुछ पढ़ लेंगे, तो लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ते तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना आप उस पर वही देखते हैं मोबाइल में, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर या बुक पढ़ें तो उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करते हैं। वो नहीं है कि जो आपको जिस वक्त जो चाहिए बस आप उतना ही गूगल करके आपने वही चीज़
देखनी है ना, उसमें तो आपको सब चीज़ मिलेगी। न्यूज़पेपर अगर आप सुबह पढ़ें, आपको उसमें हर किस्म की खबर भी होगी, कॉलम्स भी होंगे, तो आप वो चीज़ें असल में ना बुक इसलिए वैलिड होती है कि बुक्स जो है वो पब्लिश्ड है ना, मतलब वो एक कहते हैं ना कि कानूनी तौर पे उस पर एक स्टैम्प लगी हुई है कि ये वैलिड है, ये सही है, जिस बंदे ने भी इसको शाया किया है या जो लिखा है इसका ऑथर है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। अब गूगल पे उस पर जो है वो कोई देखने वाला पढ़ने वाला नहीं है, जो जिसका दिल चाहे वो कर रहा है। बिल्कुल नहीं, और दूसरी बुक रीडिंग जो होती है वो आपकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करती है। बिल्कुल ऐसे वो उससे क्या होता है, आपके जहन में आता है अच्छा ये चीज़ ऐसे है, स्पीकिंग पावर अच्छी होती है। हाँ, सफ़रनामा पढ़ रहे हैं आप या कोई चीज़ करें तो आप इमेजिनेशन पे आते हैं। जब इमेजिनेशन होती है ना तो फिर वो आपकी राइटिंग पावर के ऊपर आती है ना। हाँ बिल्कुल। जब कोई इमेजिनेशन है ही नहीं तो आप उसको कैसे रिटर्न पे लेकर आएंगे ना। तो ये चीज़ है कि आजकल जब रीडिंग ख़त्म हो गई है न्यूज़पेपर की या बुक्स की, तो वो फिर आपकी इमेजिनेशन पावर भी नहीं होती है। मेरे को बच्चे कुछ नहीं लिख पाते, आप कहते हैं ऐसे लिखे, तो वो यही होता है कि जी गूगल पे से देख लें, वो फलानी चीज़ AI से पूछ लें। चैट जीपीटी भी आ गया है आजकल, मार्क्स करने लगे हैं। अपनी वो नहीं है बच्चों की ना, क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो गई हर चीज़ से, मेरा भी चीज़ों से भी और लिखने में भी। क्यों तो जैसे अगर जुमा बाजार, इन बाज़ारों में भी बच्चों को लेके जाना चाहिए, हर जगह का मतलब बच्चों को बताना चाहिए। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो बुक्स को देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी बुक लिबर्टी से आप जाके बुक्स ले रहे हैं, लाइब्रेरी से लाइब्रेरी में से, वहाँ से तो खैर आप परचेज मतलब बोरो करेंगे ना। ये है कि अगर आप ख़रीद रहे हैं तो बाहर भी आप बुक से ही, जैसे मुझे पसंद आती है खैरियत, मैं कपड़ों से ज़्यादा अगर कोई चीज़ कलेक्ट करना चाहती हूँ ना तो वो सॉसेज, स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें कलेक्ट, क्योंकि मेरा काम है ना ये वाला। बिल्कुल, जो आपका शौक है उससे तो मैं बच्चों को चाहती हूँ कि बच्चे जो है वो बुक्स कलेक्ट करें या कुछ ऐसे चीज़ें जो कि उनको फ़ायदा हो। जैसे कि मैंने कुछ जहाज़ की कलेक्शन दी उनको, गाड़ियों की कलेक्शन दी, तो उससे उनके अंदर शौक पैदा होता है ना कि अच्छा ये गाड़ी ये वाली है, ये गाड़ी ये वाली है, गाड़ी मतलब पता होना चाहिए बच्चों को कौन सी गाड़ी क्या है उसमें। बच्चे का आपको अगर पता चल जाता है ना कि उसको अगर देखा कि आपने जी गाड़ियों का शौक है, तो आपने उसी चीज़ की उसको वो देनी शुरू कर दी, तो नेक्स्ट उसमें होता है कि जब तक वो बड़े होते उसी चीज़ के बारे में उसको इतना पता होता है कि वही पढ़ना भी चाह रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो उसको फिर कैरियर के तौर के ऊपर भी आगे जो है ना ला सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर आप उसको वो करें, नहीं बेटा आपने तो ये करना ही नहीं है, आप गाड़ियों में कहाँ लग गए, आपने तो डॉक्टर बनना है, आपने तो ये चीज़, वो नहीं कहते, जो शौक है उसी को आप इम्प्रूव करें। ये कहना चाहिए कि टोक दिया हमने उनको। बिल्कुल, हाँ, वहाँ पर आपने बच्चे को ब्रेक करके ना उसका तो होता सारा अंदर से जो एक होता है ना कि मैंने ये काम करना था, वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया। वो एक बना हुआ था ना हमारे यहाँ के मिथ थी कि जी हमने तो बच्चों को वही करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर्स बनने, बस यही एक दो चीज़ें लगेंगी और बच्चे उसी के अंदर जो है बेचारे लगे रहते थे। बिल्कुल सही। अभी तो मैं बेटी को बोलती हूँ मुझे बहुत शौक है तुम डॉक्टर बनो, प्लीज़ आप निकलें इन चीज़ों से। बिल्कुल। अब मैं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर का मुझे नहीं है, मैं नहीं बन सकती। मैंने अपनी बेटी को मेडिकल जैसे बच्चों ने किया ना कंप्यूटर साइंस जी 9-10, उसके बाद टीचर ने भी मुझे कहा कि आप अपने बच्चियों को कंप्यूटर का वो करवाएं, अच्छी बच्चियाँ हैं तो आप अपनी बेटी को उसमें क्यों नहीं वो करते हैं कि ये मतलब मेडिकल में या उसमें करना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है हमारी फैमिली में, तो कोई इतना बच्चों को कहते हैं बस ठीक है बहुत देख लिया, बड़ी हेक्टिक किस्म की उनकी ड्यूटीज़ होती है, स्केड्यूल्स इतना टाइट होता है, ईद त्यौहार के ऊपर भी वो फ्री नहीं हो पाता। असल में उधर पता है क्या है, हमारे यहाँ ना लड़कियों को कुछ भी कर लेंगी ना, जहाज में डालेंगी, उनको अब वापस आके किचन में ही देखना है। अपने बच्चों को, लड़के हो या लड़कियाँ हों, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, इतना ज़्यादा मतलब होना चाहिए एक्टिव हर काम में कि वो अपना काम को इंडिपेंडेंट हो पूरा, मतलब किसी पे डिपेंड ना करें। और जैसे मेरी अपनी लाइफ है तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती है कि मुझे बाहर पानी लेने के लिए अगर जाना है मेरे को चले जाए। जी, मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ क्योंकि तो मैं पीछे रखती हूँ बोतलें, और ग्रॉसरी करनी है तो जाना है तुमने, नहीं जाना ओके अल्लाह हाफिज़, आपने जाना है, हस्बैंड तुम्हारे बिल्कुल वैसे भी थोड़े बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं उनको लोगों से मिलना नहीं है। मुझे नहीं होता कि मैं किसी पे भरो, तो मुझे बच्चों का भी यही है कि नहीं देखो तुम लोग बाहर जाओगे, उधर कहीं भी जाओगे तो तुम लोग किसी पे डिपेंड नहीं रहो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप इंडिपेंडेंट रहे आप ना, नहीं आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या कहीं आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे आपका अगर दिल चाह रहा है अपनी जो है अपने वो करने की, तो आपको इतना हो कि आपको थोड़ा बहुत आता हो, थोड़ा बहुत ये कि आप मदर से पूछ लिया या कुछ कहीं। बिल्कुल। और वरना ये होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, यार हम तो सिकनेस फील कर रहे हैं, ये चीज़ें तो नहीं है। बच्चों में इतना वो रखना चाहिए कि वो अपने उसको भी वो कर ले, फूड के लिए भी और वैसे भी लोगों के साथ मिंगल अप होने की, बिल्कुल उसमें वो सोशल उनकी जो है ना ऐसा ही है। उसके ऊपर वो करना चाहिए। लेकिन बस ये है कि हमारी माओं को होता है कि नहीं वो बच्चा बनने मतलब अगर बच्चा बना के रखो उसने। हाँ, देखिए बच्चों को तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देके और
तरह से ही ग्रो किया है कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब वो ऐसा करेगा, वो सच बोलेगा